अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस कूटनीतिक कदम को लेकर के जिसमें अब भारत सारे संसार में एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संकट गहराया है वो क्या आप समझते हैं कि समाप्त हो गया है? क्या इस सीज़ फायर को लेकर के आपके मन में भी कोई सवाल हैं? और अगर हैं तो आज हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारत द्वारा मई में की गई सर्जिकल स्ट्राइक अब केवल सीमित कार्रवाई नहीं रह गई है। बीते दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं वे स्पष्ट संकेत देती हैं कि भारत अब कूटनीति नहीं बल्कि निर्णायक नीति के रास्ते पर है। पाकिस्तान के भीतर चलाए गए इन ऑपरेशनों में उसके हवाई अड्डों, सैन्य अड्डों और वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया असंगठित और कमज़ोर रही, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं की वास्तविक स्थिति उजागर हो गई। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम बना हुआ है, लेकिन इसे स्थायी शांति समझना एक बड़ी भूल होगी। ये एक रणनीतिक विराम है जिसके पीछे भारत की स्पष्ट योजना दिखाई देती है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को धीरे धीरे नियंत्रण में लेना और पाकिस्तान की संप्रभुता को सीमित करना, यही है भारत की अगली कूटनीति। वर्तमान दशक यानी 2025 से 2029 को पाकिस्तान के लिए विनाशकारी बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये वर्ष विश्वसु चंद्र वर्ष पाकिस्तान के लिए अस्थिरता, विद्रोह और विघटन का प्रतीक है। इसके बीज पहले ही बो दिए गए हैं और अब वे विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत की ओर से हालिया सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की समानता की धारणा को नहीं मानता, जबकि पश्चिमी मीडिया लंबे समय से भारत और पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रखता आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अब आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से कई गुना आगे निकल चुका है। जुलाई 2025 में आने वाला मंगल केतु का संयोजन और शनि का स्थिर होना ऐसे खगोलीय संकेत हैं जो आने वाले समय में एक और बड़े टकराव या विघटन की आशंका को जन्म दे रहे हैं। ये समय पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से संकटपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल भारत ने एक संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब वो केवल सीमा की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है। पाकिस्तान की अस्थिरता और भारत की निर्णायक शक्ति इस क्षेत्र की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने वाली है। ये युद्ध विराम नहीं है, शक्ति संतुलन के पुनर्गठन की शुरुआत है। वैसे भी बहुत सारे ज्योतिषवेत्ताओं और पंचांगों की स्थिति को देख करके ये ज्ञात हो रहा है कि पाकिस्तान की कुंडली में ग्रहों की प्रचंड मार दिखाई दे रही है और 2025 में इसके टूटने के, विघटन के बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक, सैन्य और ज्योतिषी स्थिति मिलाकर के एक भयावह भविष्य की ओर संकेत कर रही है। ज्योतिषी गणना के अनुसार राहु की दृष्टि इस समय पाकिस्तान की कुंडली में मृत्यु स्थान यानी दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो विनाशकारी संकेत देता है। साथ ही शनि की स्थिति भी हानि के 12वें भाव में है और वह राहु को ताकतवर दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। ये विनाश और विद्रोह की कुंडली रचना बन चुकी है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम की स्थिति बनी है वह भी पूर्णकालिक नहीं मानी जा सकती। ज्योतिषी पाक्षिक चार्ट इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के लिए तनावपूर्ण सप्ताह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। विशेष रूप से जून और जुलाई का समय अत्यंत जोखिम भरा बताया जा रहा है। इस समय पाकिस्तान के भीतर सेना और सत्ता के बीच विद्रोह जैसे संकेत उभर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी आंतरिक टकराव की संभावनाएं प्रबल हैं। भारत की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई होती है, आतंकवाद, घुसपैठ या फिर गोलीबारी, तो वह सीधे युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। ये शर्त भारत की ओर से अब निर्णायक प्रतिक्रिया की भूमिका बन चुकी है।
पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पहले से ही कमज़ोर हो चुकी है और अब ये धीरे धीरे भारतीय कार्रवाई के लिए खुला लक्ष्य बनता जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी रहेगी। मंगल केतु का विनाशकारी योग और शनि का स्थिर होना, ये सब संकेत करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टकराव की तीव्रता के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। भारत की स्थिति इस दौरान और भी सुदृढ़ हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान के भीतर असंतोष, राजनीतिक अराजकता और सैन्य बिखराव का संकेत मिल रहा है। भविष्यवाणियों के अनुसार इस बार भारत की रणनीति सीधे कब्जा करने की नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान को भीतर से तोड़ने की होगी। गला घोंटने की रणनीति के तहत पाकिस्तान को कूटनीतिक, सैन्य और आंतरिक विद्रोहों के जरिए धीरे धीरे अंधकार में धकेला जाएगा। बलूच विद्रोहियों को समर्थन, सिंध में असंतोष को हवा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर नियंत्रण, यही आगामी योजना का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के भीतर से ही पाकिस्तान का पतन होने की संभावना प्रबल हो रही है। सेना में असंतोष, जनता में आक्रोश और राजनीतिक वैक्यूम, ये सब 2025 की दूसरी छमाही में फटने वाली एक विस्फोटक स्थिति की पृष्ठभूमि बन रहे हैं। 2025 की दूसरी छमाही और 2026 की शुरुआत पाकिस्तान के नक्शे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आपको ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीज फायर हुआ है ये स्थायी है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। जो ग्रहों की और जो समीकरण वर्तमान समय में जून और जुलाई के महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तूफान से पहले की शांति का संकेत दे रहे हैं। इसलिए आप किसी भी भ्रम में ना रहें कि अब दोनों तरफ की स्थितियां शांतिपूर्ण स्थिति की ओर जा रही हैं, बल्कि ये तूफान से पहले एक शांति का संकेत दे रही हैं और इसी तूफान से पहले की शांति के बाद एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। खुफिया जानकारी के अनुसार भारत की इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिली है कि पुरी, जगन्नाथपुरी में आतंकवादी जो है, पाकिस्तानी आतंकवादी रथ यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इस संदर्भ में कुछ जासूसों की और कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इस समय भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि भारत ने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर अगली कोई भी घटना पाकिस्तान की तरफ से या तो सीमा पार से आतंकवाद की कोई घटना होगी या फिर वो सीज फायर तोड़ करके किसी भी प्रकार का हमला करेगा, तो इसे सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और भारत इस बार ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी पिक्चर बनाने वाला है। लेकिन यहीं पर भविष्यमालिका की भविष्यवाणी पर भी एक बार आपको विचार करना चाहिए। जैसा कि भविष्यमालिका में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश भारत के विरुद्ध एक साथ हमला कर देंगे। शुरुआत में ये बात सब ने उपहास में ली थी और हम सभी जो भविष्यमालिका की रिपोर्ट्स जो हैं, भविष्यवाणियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उसको लेकर के आप सभी ने हमारा उपहास ही बनाया है। लेकिन आप देखिए, जो संतों की 400 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी है वो किस तरह से धीरे धीरे सत्य होने जा रही है, अब आपको इसका परिचय मिल गया होगा। तो भविष्यमालिका में भी ये कहा गया है कि जगन्नाथपुरी पर हमला होगा और हम भविष्यमालिका की कई सारी प्रस्तुतियों में ये आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो हमला होगा वो बहुत घातक होगा और इसके बाद भारत को परमाणु शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप किसी भी भुलावे में मत रहें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास की गतिविधि को पूरी तरह से देखें और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास है, कोई यूट्यूबर है जो जासूसी जैसी कोई घटना कर रहा है, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 भारतीय यूट्यूबरों को पाकिस्तान के साथ जासूसी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। तो अगर इस तरह की कोई भी वीडियो बना रहा है, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है, तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि देश सिर्फ सैनिकों की सुरक्षा के हवाले नहीं है। हम सभी को सजग होकर के देश का प्रहरी बन करके देश के चप्पे चप्पे पर नज़र रखनी होगी और अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई दे रही है
तो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। तो अभी ये जो स्थिति है इसका दूसरा एपिसोड आना बाकी है, और जो दूसरी छमाही यानी कि जुलाई से दिसंबर तक की जो घटना पाकिस्तान और भारत में होने वाली है, इसी पर आधारित होगा हमारा दूसरा एपिसोड। और ये विशेष जो वेब सीरीज़ हम बना रहे हैं आपके लिए भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, इसके दूसरे एपिसोड में आपको बहुत हैरतअंगेज भविष्यवाणी देखने को मिलेगी, और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आने वाला समय कैसे विभीषक मोड़ पर आपको ले जा कर के खड़ा करने वाला है। और यहीं पर आपके साहस की परीक्षा होगी, यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा होगी, और यहीं पर आपको एक नए समय की आहट भी सुनाई देगी। लेकिन इससे पहले जो कुछ खोना है वो खोना ही पड़ेगा। तो आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। भारत पाकिस्तान पर आधारित ये सीरीज़ हम विशेष रूप से बहुत गंभीर रिसर्च करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसमें हमने देश ही नहीं बल्कि संसार भर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को इसमें समाहित किया है। और कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं कि मंथन करने के लिए बहुत सारे तथ्यों को एक साथ मिलाना पड़ता है, तो ये मंथन जो है इसी प्रक्रिया के बाद आरंभ हुआ है, और इसमें आपको अगला जो एपिसोड आप देखेंगे उसमें आपको आने वाले समय की एक और तस्वीर दिखाई देगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ के। तब तक अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए, और अपने जीवन का जो समय है उसको आनंदपूर्वक व्यतीत करिए। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।